सबसे पहले बड़ी खबर दिल्ली से, जहां तिहाड़ जेल में एक बार फिर से हो गई है गैंग वॉर। तिहाड़ में कैदियों के दो गुटों में मारपीट हुई। जेल में दो कैदियों पर चाकू से हमला किया गया। भाई की मौत का बदला लेने के लिए हमला किया गया, सूत्र ऐसा बता रहे हैं। लवली और लविश नाम के दो कैदी घायल हो गए हैं। दोनों कैदियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में गैंग वॉर का मामला एक बार फिर से आया है सामने। बताया जा रहा है कि तिहाड़ जेल में कैदियों के दो गुटों में आपस में मारपीट हो गई। दो कैदी घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। और इस सब के बाद सवाल यही कि आखिर तिहाड़ जेल में गैंग वॉर के मामले कब रुकेंगे। कैदी ने भाई के हथियारों पर चाकू से ताबड़तोड़ कई वार कर दिए। अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दो कैदी घायल हो गए हैं। दो कैदियों पर हमला किया गया है। बदले की आग में बताया जा रहा है कि कैदियों पर यह हमला किया गया है। फोन रूम में ये पूरी मारपीट हुई है दो गुटों के बीच में। कैदियों के इस हमले में दो कैदी घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। बदला लेने की वजह से बताया जा रहा है कि ये हमला किया गया है। दिल्ली की तिहाड़ जेल, जहां पर एक बार फिर से कैदियों के बीच जंग हो गई। इस बार बदला लेने के लिए दो कैदियों पर हमला किया गया, जिसमें दोनों कैदी घायल हो गए हैं। ये मारपीट जेल के फोन रूम में हुई, जिसमें लवली और लविश नाम के दो कैदी घायल हो गए हैं। लोकेश नाम के कैदी पर हमले का आरोप है। बताया जा रहा है कि लोकेश के भाई की हत्या के आरोप में लवली और लविश जेल में बंद थे। लोकेश ने जेल के अंदर हमले का प्लान बनाया और अपने साथी के साथ मिलकर इस पूरे प्लान को अंजाम दिया। इससे पहले इसी साल अप्रैल के महीने में भी तिहाड़ जेल में मारपीट का मामला सामने आया था। ये पहली या दूसरी बार नहीं है जब तिहाड़ में इस तरह की घटना हुई हो। इससे पहले भी कई बार वर्चस्व के लिए कैदियों के बीच हिंसा होती रही है, इसी तरह से मारपीट होती रही है। आयुष इस खबर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा डिटेल्स के साथ। आयुष, कब का ये पूरा मामला, और सवाल इसके बाद ये कि आखिर तिहाड़ जेल में गैंग वॉर के मामले, इस तरह की मारपीट के मामले रुकेंगे कब? जी बिल्कुल, जहां तक बात की जाए इस मामले की तो कल दोपहर यानी शुक्रवार का ये मामला है जब ये पूरी वारदात तिहाड़ जेल के जेल नंबर 8 और 9 के कॉल रूम में होती है, फोन रूम में होती है। वहां पर बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति ने जिस एक व्यक्ति ने अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए, जिसका नाम विनय था, उसका बदला लेने के लिए अपने दो साथियों के साथ लवली और लवेश के ऊपर हमला कर दिया। धारदार हथियार से ये हमला किया गया है और फिलहाल दोनों की जो स्थिति है वो गंभीर है। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया हुआ है और इलाज चालू है। इसी प्रकार से एक हमला अप्रैल में भी हुआ था तिहाड़ जेल में। लगातार इसी प्रकार से ऐसे मामले कई बार सामने आए हैं, जहां पर यह देखने को मिला है कि किसी कैदी के द्वारा बदला लेने की भावना से दूसरे कैदी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया जाता है। ये ताजा मामला फिलहाल शुक्रवार का है, जहां पर दो लोगों को धारदार हथियार से हमला करके घायल कर दिया गया है। जिन दोनों को घायल किया गया है, बता दें कि वो एक व्यक्ति के हत्या के आरोप में 2020 से तिहाड़ जेल में बंद थे और उसके बाद बदला लेने के लिए जेल नंबर 8 और 9 के फोन रूम में उनके ऊपर धारदार हथियार से हमला किया गया। जी, पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले पर? जेल प्रबंधन के साथ अगर आयुष बातचीत हुई हो, चूंकि उनकी लापरवाही से जुड़ा भी ये पूरा मामला है, अगर फोन रूम में इस तरह से कई कैदी एक साथ हैं, तो फिर क्या किसी की नजर नहीं थी? क्या रोकने की से कोशिश नहीं की गई? जवाबदेही किसकी? जी बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है कि जब एक व्यक्ति के हत्या के आरोप में दो लोगों को एक जेल में बंद किया हुआ था, तो उसी के भाई को उस जेल में बंद नहीं होना चाहिए था और उसी फोन रूम में दोनों की एक साथ की मौजूदगी नहीं होनी चाहिए थी। इस चीज का अधिकारियों को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जितने कैदियों की संख्या है तिहाड़ जेल में, इस चीज का मैनेजमेंट मुश्किल हो जाता है, लेकिन असंभव कभी भी नहीं हो पाता। क्योंकि भले ही जो कैदी है वो सजायाफ्ता है या फिर आरोपी भी है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तिहाड़ जेल के प्रशासन की होती है। और अगर किसी भी कैदी पर धारदार हथियार से हमला हो रहा है जेल के अंदर, तो ये प्रशासन के ऊपर भी सवाल खड़े करता है। देखिए, जो धारदार हथियार है, कई बार क्या होता है कि ये बाहर से जेल के अंदर पहुंचते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये कोई ऐसी नुकीली चीज जेल के अंदर ही ढूंढ ली जाती है जिससे हमला करने के लिए कैदी इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर कोई चम्मच उन्हें मिली है खाने के लिए, तो वो चम्मच को छुपा लेगा और चम्मच को घिस घिस कर 3-4 दिन लगाकर उसको धारदार बना लेंगे और उसके बाद दूसरे कैदी पर हमला कर देंगे। फिलहाल जो ये मामला है, ये बदला लेने से जुड़ा हुआ है कि 2020 में विनय नाम की शख्स की हत्या की गई
गई थी, जिसके आरोप में लवली और लवेश दोनों बंद थे तिहाड़ जेल में 2020 से ही। और कल बदला लेकर उन दोनों पर धारदार हथियार से हमला किया गया। दोनों की स्थिति फिलहाल गंभीर है। और इसमें बता दें कि अकेले शख्स से हमला नहीं किया है, उसने अपने 2 साथियों की भी मदद ली है। कुल मिलाकर 3 लोगों ने इन दोनों पर धारदार हथियार से हमला किया है। जी, जो कैदी घायल हुए हैं उनकी स्थिति कैसी बताई जा रही है आयुष? साथ ही साथ जिसने हमला किया, जिसका नाम लोकेश है, और लवली और लवीश पर जो हमला हुआ, क्या ये सभी किसी गैंग से भी जुड़े हुए हैं लोग, ये जो कैदी हैं? जी, आशंका ऐसी जताई जा रही है कि ये किसी गैंग से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल नाम का कंफर्मेशन नहीं हुआ है। जेल अथॉरिटीज की तरफ से कोई ऑफिशियल नाम नहीं दिया गया है कि आखिर ये लोग किस गैंग से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी आशंका है कि ये गैंग वॉर हो सकती है जेल के अंदर, क्योंकि बदला लेने के लिए अक्सर जो गैंग के मेंबर्स होते हैं वो इस प्रकार से दूसरे गैंग के लोगों पर हमला करते हैं। हालांकि ये निजी मामला भी लग रहा है, क्योंकि विनय की जब हत्या की गई थी 2020 में और उसके बाद उसके भाई को भी एक आरोप में पकड़कर तिहाड़ जेल में बंद किया गया, तो उसने अपने भाई की हत्या का बदला लिया है, ना कि किसी गैंग मेंबर की। तो हालांकि लेकिन फिर भी आशंकाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। दोनों में से कुछ भी हो सकता है कि उसने निजी कारण से हत्या की है अपने भाई का बदला लेने के लिए, या फिर किसी गैंग वॉर, इसमें मतलब कोई किसी गैंग का कनेक्शन इस पूरे मामले में हो सकता है। दोनों संभावनाएं अभी भी बनी हुई है। जी, एक ही गुट के लोग घायल हुए हैं या फिर जिन्होंने हमला किया था पहले इन दोनों पर, उस साइड उस गुट से भी कोई घायल हुआ है आयुष? ये देखिए, जिन 3 लोगों ने हमला किया था उनके घायल होने की कोई जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि जिन 2 लोगों को घायल किया गया है उनको नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए उसी वक्त भर्ती करा दिया गया था। और दोनों की स्थिति जो है वो फिलहाल सामान्य बनी हुई है। मतलब कह सकते हैं खतरे से बाहर है। हालांकि चोटें उन्हें गंभीर आई थी धारदार हथियार से। उनके पेट पर हमला किया गया था, छाती पर हमला किया था, गर्दन पर भी वार करने की कोशिश थी। उनको नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया था। फिलहाल डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। दोनों इस वक्त अस्पताल में ही मौजूद हैं। लेकिन जिन 3 लोगों ने हमला किया था उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, क्या उनको इस पूरी वारदात में कोई चोट आई है या नहीं। जी, बिल्कुल। तो देखिए, एक बार फिर से तिहाड़ जेल में गैंग वॉर, और आयुष, तिहाड़ जेल में सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से उठ गए हैं सवाल। कई वीआईपी भी तिहाड़ जेल में बंद हैं, कई अलग अलग मुकदमों में जो आरोपी हैं गंभीर धाराओं में, वो भी जेल में बंद हैं। लेकिन गैंग वॉर का ये पहला दूसरा मामला नहीं, इससे पहले भी कई मामले तिहाड़ जेल से सामने आ चुके हैं जो कि सवाल खड़े करते हैं। आपका फिलहाल शुक्रिया आयुष इस पूरी खबर पर जानकारी के लिए।